गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल है। दिस इज मनीष त्यागी, ऑल्सो नोन एज द नॉटी कमांडर। आप लोग मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह जानते हैं और कई लोगों को ये भी पता है कि मैं नेवी में पहले कमांडर होता था। अब क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग हम लोग सब घर में बंद हैं, परेशान हैं। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर अपने लाइफ की कुछ स्टोरीज क्यों नहीं सुनाते हो, नेवी के बारे में, एकेडमी के बारे में, एसएसबी के बारे में। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाई जाए अपनी लाइफ के बारे में जो मेरे कॉलेज की है। कई लोग आप में से मेरी तरह इंजीनियर हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड इन कॉलेज वे बैक। बात 1984 की है। कई लोग आप में से तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। यू नो व्हाट आई मीन। सो बात 1984 की है। तो मैं उस वक्त रांची में पढ़ता था एंड आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज इन 12th। तो मेरा सिलेक्शन एनआईटी जयपुर में हो गया। 84 हम एनआईटी जयपुर पहुंचे। रांची से मैं पढ़ा हुआ था। उन दिनों रांची बिहार का समर कैपिटल हुआ करता था। सो माई एंट्री इनटू एनआईटी जयपुर एंड दोस डेज इट यूज्ड टू बी कॉल्ड आरईसी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं जब आरईसी एमआरईसी हमारे कॉलेज का नाम था, जब मैं वहां पहुंचा तो पता नहीं था यार, हम लोग अनजान लोग। आई वाज सेंट जेवियर स्कूल रांची का प्रोडक्ट था। घर में एक हादसा हुआ था। वहां पहुंचे, वहां पहुंचते साथ ही कुछ ही दिनों में क्लियर हो गया कि भाई कॉलेज की पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग ढंग की है। जिन लोगों ने गैंग्स ऑफ वसईपुर देखी है उनको ये पता है, उनको ये मालूम होगा। तो कॉलेज में क्या होता था कि देयर वाज वन बिहार गैंग एंड देयर वाज वन गंगानगरी गैंग एंड एक और मीना, सो जो लोकल थे। बट ये बिहार और गंगानगरी गैंग जो था वो आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट में रहता था। तो अब हम पहुंचे वहां पे। तो हम बिहार कोटा से गए थे। तो वहां जाते साथ ही हमको बोला गया कि एक हमारे बहुत सीनियर थे प्रताप बॉस, कि उनको हाजिरी लगानी है। तो हम बोले भाई देखो ये सब चक्कर वक्कर में हमको पढ़ना नहीं है, बिकॉज उन दिनों मम्मी भी मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो चुकी थी एंड आई जस्ट वांटेड टू गो एंड स्टडी। तो नहीं तुमको प्रताप बॉस बुलाया। ठीक है भाई। तो टालते रहे कुछ दिन। उस समय उस दौरान बीच में एक और चीज हुई कि हम लोग का जो होता है कॉलेज का यू नो द वेलकम, फ्रेशर्स वेलकम, ये वो सब, उसमें तो मैं उन दिनों मिमिक्री करता था। तो स्टेज पे मिमिक्री करी। लोगों ने बोला अरे यार एक नया आर्टिस्ट, एक कोई कलाकार आया है। तो अच्छा जेवियर से थे तो अंग्रेजी बोलते थे, तो लोगों ने मेरा नाम रख दिया। जब तक बोला फोक्सी इधर आओ, तो फोक्सी मतलब फॉक्स वाला नहीं, फोकस, फोक्सी। कॉलेज में ऐसी ही बात होती है, फोक्सी इधर आओ, बहुत कलाकार हो तुम। तो जब प्रताप बॉस बुला रहे हैं तो प्रताप बॉस से मिलने चले गए। प्रताप बॉस की ऐसी ऐसे एकदम काली दाढ़ी थी, सफेद कुर्ता पजामा में रहते थे बॉस। तो तब हमें पता चला बाद में कि प्रताप बॉस वैसे तो 5 साल से कॉलेज में थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही थे। सॉरी बॉस अगर आप सुन रहे हो। तो प्रताप बॉस और एक हमारे अमरनाथ बॉस, एक भारद्वाज बॉस, राणा बॉस, मित्रा बॉस, ऑल दैट बॉस बोलते थे। तो इनके एक हॉस्टल का कमरा उन्होंने वहां पे, वो बाहर इन्होंने एक अफीम या पता नहीं किसका चरस चुरस का पेड़ लगा रखा था। तो वहां पहुंचे हम शाम को मिलने बॉस से। तो उन्होंने अपना बोला है जाओ बाहर देखो। तो मुझे लगा तुलसी है, चाय वाय बनाएंगे, चाय पिलाएंगे। तो भाई ने बोला पत्ता तोड़ के लाओ छेटो। तो हम पत्ता तोड़ के लाए। उन्होंने हीटर पे उसको सुखाया, रोल किया, और जब पीते हो समझ में तो आ गया था कि ये गलत। नहीं बॉस हम नहीं। फनी इनफ वन ऑफ दोज गाइज, आई डोंट नो व्हाट, हम लोग को मनोहर कहानियां सत्य कथा पढ़ते थे। वन ऑफ दोज गाइज बोला देखो ये क्या है। तो गिव मी अ रिवॉल्वर, कैन यू बिलीव इट। मेरे तो दिमाग में वो कहानी चलने लगी कि इसके फिंगरप्रिंट लग जाएंगे, पता नहीं साला इसका कल कहीं को खून हो गया किसी का, मेरा नाम आ जाएगा। तो आई वाज रनिंग थ्रू सो मेनी इमोशंस। तो खैर हम उनसे मिला के गए और उसके बाद मिलते रहना। मैंने कहा भाई ये कान पकड़े, ये होने वाला नहीं है। तो तब तक फर्स्ट ईयर में हमारे 2 खास दोस्त बन गए थे, जो एक दिल्ली का बंदा था मुकेश और एक बंदा और था। तो हम लोग 3 साथ में वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर। अब हुआ ये कि बिकॉज आई डिडंट वांट टू एसोसिएट विद दिस काइंड ऑफ व्हाट आई सॉ, पहले दिन जाते ही मैंने कहा भाई हमसे ये सब नहीं होने वाला है। बट आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में उन दिनों रैगिंग काफी होती थी। तो हमारी भी रैगिंग हुई।
अब रैगिंग वहां क्या होती थी, लोगों को बुला लिया, स्टूडेंट्स को, उसको बोला प्ले बॉय दिखा दिया, पॉन दिखा दिया, उसको बोला था बताओ क्या है ये वो, ऑल दैट नॉनसेंस वुड गो ऑन। तो अब मेरे साथ क्या था कि लोग ये बोलने लगे थे कि साला एक्टर फोक्सी है, बहुत अंग्रेजी बोलता है और मिमिक्री भी करता है, इसको बुलाओ, इसका रैगिंग करो। तो मेरी रैगिंग में ये होता था कि मुझसे बोलते थे कि मिमिक्री उसकी सुना दो, किसी टीचर की सुना दो, प्रोफेसर की, ऑल दैट स्टफ। तो आई वुड गेट अवे विद दैट, बट रैगिंग तो खूब होती थी। अब हुआ ये कि एक जो गंगा नगरी ग्रुप था उसमें कुछ लोग थे जो, सम गाय वाज फ्रॉम कैलकाटा, वन गाय वाज फ्रॉम दिल्ली, समबडी वाज फ्रॉम बॉम्बे एंड दे वर लाइक फ्रॉम सेंट जेवियर्स। तो मेरा सेंट जेवियर्स मुझे लगा कि आई वुड लाइक टू, ये तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो जो हमसे सेकंड ईयर वाले सीनियर्स थे, दे वर वेरी क्लोजली एफिलिएटेड टू दी गंगा नगरी बॉस, और वहां पे एकदम मतलब मेजर वो क्लैश वाला सिचुएशन था, मालूम ही नहीं होता था। तो एक दिन ऐसे ही शाम को उड़ती हुई खबर आई कि एंड वन ऑफ दीज गाइज हुम वी वर क्लोज टू, बॉस बुला रहे हैं। तो वो खबर तो ऐसे फैलती थी, मोबाइल होता नहीं था, तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। मैं क्या हो गया भाई, बोला बॉस बुला रहे हैं, ये तुम्हारे जो, हम गए वहां पे, जो जिन वी वर क्लोज टू देम राइट सम, या तो पता चला जाते जाते कि हमारे जो दिल्ली वाले मित्र थे मुकेश जी, उन्होंने एक 5th ईयर के सीनियर बॉस को माँ बहन की गाली सुना दी थी। हम लोग ना जयपुर में एक गणेश मिष्ठान भंडार होता था, वहां पे चाय पीते थे, तो वहां रैगिंग हो रही थी उनकी, कुछ पूछ लिया होगा टाप अनाप शनाप चीजें। अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ के आया था लौंडा, तो उसने तो उसकी माँ बहन जाके अपने बाप से पूछो, बहन जो तेरी ये वो भैया। उसके बाद तो अब क्योंकि हम उनके मित्र थे तो हमें भी बुलाया गया। तो हम जब पहुंचे वहां हॉस्टल में, एक तो फटी हुई थी, और क्योंकि जानने वाले थे वो लोग, तो हम तो उनके करीब थे, तो बट देन लुक वाज लाइक ऐसे कुछ गड़बड़ है। तो मेरे से एक कोई और आया, बोलता है कहाँ से तू? मैंने कहा बॉस मैं मुजफ्फरनगर में सेटल हूँ। अच्छा सबसे पास हिल स्टेशन कौन सा है? मसूरी है। जाएगा? अभी कैसे जाएंगे, ठंड के दिन? क्या अभी? बोलता है ऊपर अलमारी है, वहां चढ़ जाओ, कपड़े उतार के बैठ जाओ वहां पे। मैंने कहा कपड़े उतार के बैठ जाओ? बोलता नहीं नहीं उतर जाओ, चढ़ो चढ़ो। दूसरा बोला चढ़ो ऊपर जाओ। तो मैं वो जैकेट स्वेटर उतार के शर्ट एंड ट्राउजर में ऊपर जाके, पंखा उन्होंने फुल स्पीड चला दिया। बोला ठंड लग रही है? मैंने कहा मसूरी फील आ रही है। तो वो बैठे हुए थे वहां पे, अचानक देखा तो मुकेश जी इज बीइंग एस्कॉर्टेड बाय 2-3 सीनियर्स बिना कपड़ों के। मैं ऊपर से देख रहा हूं उसको, मूवीज में दिखाते हैं उसको, बेचारे को बहुत कुटाई करी उसकी, फिर मुझे नीचे उतारा। अब मुझे भी वन ऑफ दोस गाइज हु वाज फ्रॉम बॉम्बे ही स्लैप्ड मी। तो मैंने बोला यार ये तो बात ठीक नहीं है। आई थिंक नाउ व्हाट आई वाज रनिंग फ्रॉम, आई विल हैव टू गो बैक टू दैट व्हिच इज प्रताप बॉस एंड द बिहार गैंग ग्रुप व्हाटएवर यू कॉल इट। अच्छा तब तक क्या हो गया था कि कई लोगों को ये था कि ये साला ही हम लोग के साथ घूमता नहीं है, एकदम बहुत काफिर है, और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज होते थे कॉलेज में। तो हम लोग का ना बिहार का एक गेट टुगेदर होता था साल में एक बार, तो मैं फाइनली वहां पहुंचा, तो प्रताप बॉस की छत्र छाया में पहुंचे, पैर वैर छू लिए। बॉस भी बहुत गजब पोइट्री बोलते थे, एकदम मस्त, एकदम कि तुम्हारे गाल लाल नहीं होते तो ये ना होता, और तुम्हारी लिपस्टिक लाल नहीं होती तो ये ना होता, मतलब उस टाइप से एकदम, मतलब दिल टूटा हुआ आशिक लगता था देख के बॉस को। बट ही वाज अ नाइस गाय, ही लाइक्ड मी। मतलब एक कलाकार है, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा बे। अब हुआ ये कि रैगिंग वैगिंग जितनी होनी थी हो गई, और कई लोगों की रैगिंग काफी हुई, मेरी तो ज्यादा नहीं हुई लाइक आई सेड। बट कुछ थे जो बिल्कुल फ्रंट बेंचर हॉस्टल वाले होते हैं ना, जो बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा के एकदम, जिनकी रैगिंग दबा के हुई थी। जब वो सेकेंड ईयर में आए तो उनको चढ़ा जोश कि हम भी रैगिंग करेंगे। अब मैंने किसी की रैगिंग कभी करी नहीं। इफ यू गो बैक एंड आस्क माय जूनियर्स आल्सो, जो देखेंगे ये वीडियो कभी, वो आई नेवर रैग्ड एनीबॉडी। क्या बात करो, क्या रैग भाई साहब इन्होंने जो, अच्छा क्या है, कुछ सीनियर्स कॉलेज में जो 4th एंड 5th ईयर वाले थे शरीफ लोग थे, तो उनके साथ मतलब ये सब लफड़ा नहीं था। तो दे वर सिंपल गाइज, यू नो, साउथ के, केरला के, इधर उधर, नो ग्रुप्स, नो फ्रेंज, कोई बैंगलोर का, कोई सिंपल गाइज पढ़ने लिखने आए। उनको बुला लगा यहाँ साला तुम कहाँ के हो, कौन से क्लास में, कौन सा ईयर? तो उन्होंने बोला भाई हम लोग 5th ईयर में। तो अब माहौल ऐसा बन गया कि हमारा जो, हम सेकेंड ईयर में है, और ये हवा उड़ने लगी कि इस सेकेंड ईयर बैच का मास रैगिंग होगी। Can you believe it? Mass ragging, and that's what I'm going to talk about right now. जी हाँ, हमारे बैच की मास रैगिंग हुई। तो
मुझे बोला गया, प्रताप बॉस से खबर आई, किसी ने बोला कि प्रताप बॉस बोले कि बेटा तुम टारगेट हो, क्योंकि अब गंगानगरी वाले जो थे वो लोग तो दुश्मन हो गए थे। तो अब बोले हाँ ठीक है, जब होगा होगा। तो ये एक रात की बात है। अच्छा, उसके बाद हम लोग हॉस्टल में जहां थे, तो द हॉस्टल विच आई यूज्ड टू स्टे इन, इट वाज अ 4-सीटर। आरईसीज में, एनआईटीज में ऐसे होता है। तो 4-सीटर है, वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो उसमें 4 बेड जो भी होते थे। तो हमारा बाहर का दरवाजा तो लकड़ी का था, पीछे जो बालकनी का दरवाजा था वो ग्लास का था। तो रात को करीब 11:45 बजे एक हमारे महेश भाई साहब आए, कहते हैं कि प्रताप बॉस खबर बोले आज मास रैगिंग है, निकल लो और तुम टारगेट हो गए। तो वो और 2 और लड़के थे हम लोग। तो हमने कहा दीवार फांद के चलते हैं महेश, निकल जाते हैं यहीं से, कहाँ जाएंगे? बोला अरे नहीं नहीं साला, चले गेट से जाएंगे, बॉस बोले हैं क्या प्रॉब्लम। अरे मैं बोला दीवार फांद लेते हैं बे, मर जाएंगे। बोले नहीं नहीं चलो ना, गेट बॉस बोले। तो मैंने क्या किया, अपने जो दोस्त थे 3 उनको रूम में अंदर बंद लॉक किया, चाबी जेब में डाली, एंड हम लोग 4 लोग नीचे उतरे। नीचे उतरे तो सन्नाटा, करीब 12 बजने वाले हैं और हम गेट के बाहर जा रहे हैं। तो जैसे ही हम गेट के बाहर गए तो सामने से एक सीनियर का बैच 5-6 लोगों का अंदर आ रहा था। तो हम लोग शुरू हो गया, अरे साला राम तेरा गंगा मैली थी, उसमें ये था मंदाकिनी का फलाना ठिकाना, ये दिखा वो दिखा, ये सब बात करते। तो somebody is recognized me, नहीं सारे तुम लोग कौन, सेकंड ईयर वाले, आ जाओ अंदर। मैं बोला साले महेश्वर मरवा दिए बे। तो लॉन में हम खड़े हो गए। मैंने कहा अब जूता उतारो, तो कपड़ा उतरेगा, रात भर यही होने वाला है। तो जूते उते हमने उतार दिए, वहां खड़े रहे। अब हमारे हॉस्टल के 4-5 विंग्स थे। तो हमने एक विंग देखा, तो वी सेट किया चलो इसमें घुस जाते हैं, किसी तरह को खाली विंग दिखा। तो वी वेंट इन थिंकिंग कि इधर से निकल जाएंगे। तो सडनली वहां से एक कोई सीनियर आ गया, बोले कहां जा रहे तुम लोग? सर ये नहीं नहीं बाहर लॉन में। हंस गए, आज बहुत कुटाई होने वाली है। उतने में एक विंग में हमको एक सीनियर दिखा के उस दूसरे किसी को बोला अरे जाओ हम ढूंढ रहे हैं, निकालते हैं। और हमको देख के उन्होंने बोला मतलब निकल लो। मैंने पकड़ा महेश का हाथ और वो जो 2 लड़के थे, और हमने दौड़ लगाई नंगे पांव सड़क पे और गेट पे, और पीछे से चिल्लाने की आवाज, पकड़ 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 पकड़। तो महेश बोलता अरे प्रताप बॉस बोल रहे हैं रुक जाओ। अरे हम बोल रहे रुक नहीं, पकड़ने नहीं, भागने के लिए बोल रहे हैं भाई, इशारा समझो साले। और दौड़े हम लोग वहां से पीछे नंगे पांव रेत में, वी स्टार्टेड रनिंग एंड वी वेंट, मतलब पीछे पूरा वो कांटे वांटे होते हैं राजस्थान में जो होता है टिपिकल रेत पे। तो पीछे हम लोग का थोड़ा वहां 2-4 मिनट दूर पे जो स्टाफ होता था, सिविलियन स्टाफ टाइप के जैसे लोग होते थे, धोबी वोबी, वहां देखा एक रात को 12 बजे भजन चल रहा है। तो वहां पे एक हमारे मणिकांत सिंह जी भजन में बैठे। हम बोले क्या कर रहा है भजन में बैठ के? बोला नहीं नहीं हम सेफ हैं। हम बोले यहाँ कोई आएगा ढूंढने, मर जाओगे चलो। ओ माय गॉड, हम लोग 5 लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, नंगे पांव रात को। तो जयपुर में एनआईटीज इन मालवीय नगर, उस वक्त एकदम सुनसान होता था वो इलाका, सुनसान मतलब सुनसान। तो हम लोग रात को पैदल 12:30 बजे वहां से नंगे पांव पहुंचे मालवीय नगर बस स्टॉप, जहां वो छोटी छोटी बसें थी। उसमें हम 2-3 घंटे बैठे, किसी ने बीड़ी फूकी, किसी ने सुट्टा लगाया। ओ माय गॉड, फिर हम सवेरे 6 बजे 6:30 बजे तक वापस हॉस्टल में आए। सन्नाटा। तो मैंने अपने कमरे की चाबी खोली, तो अंदर दरवाजा खोला तो वहां 3 के बदले 9 लोग पड़े हुए थे। अरे क्या हो गया? लगा अरे बहुत मारा यार तेरे नाम पे। अरे मेरे को बताएगा क्या हुआ? अरे भाई साहब पूछो मत। कैन यू इमेजिन, सेकेंड ईयर मास रैगिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। उनको भैया उसने बताया फिर कि उनको जमा किया और लॉन में सबके कपड़े उतरवाए, फिर वहां से दौड़ाया बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट में बुला बुला के, मैं अकेला ही नहीं था, कई लोग थे जो टारगेट थे, राइट। जो कुटाई हुई है बैच में 10-12 लोंडों की, दे दनादन। उसके बाद फनी थिंग है, एक हमारा दिल्ली से दोस्त था, उसका नाम भी दिल्ली था। छोटा सा 5 फुट। तो मुर्गा, सबको मुर्गा बनाया हुआ था। और एक और बंदा था वो 6.5 फुट का था। तो ह्यूमर, यू नो व्हाट वी लुक फॉर ह्यूमर ऑल आवर लाइव्स। कहता है यार मुर्गा बने थे तो झुके हुए थे, तो सिर उठा के देखा तो वो 6.5 फुट वाला जो था, उसको भी हम लोग कहते तू अप्पू घर से आया क्या? इतना मतलब लंबा चौड़ा बंदा था। कहता है मेरे को तो पीछे ऐसा लगा पिछवाड़ा देख के कि हाथी खड़ा हुआ है और पूंछ लटकी। ओह माय गॉड, इट वाज सो फनी। बट यार जिनकी कुटाई हुई बहुत हुई। खैर नेक्स्ट डे हम लोग घूम रहे थे, तो सब सीनियर लोग मेरे को एकदम डर्टी लुक। तो प्रताप बॉस कहीं दिखे कॉरिडोर में, एकदम हम बोले जय हिंद, जय, ठीक बॉस, ठीक बा एकदम। तो वहां समाओ किसी तरह उस दिन
you know, the mass like there's a story I want to tell about my college. It happened and यार सोच नहीं सकते, you know, it was so scary, but I knew that ठीक है, लगा कि इसके बाद नहीं होगा बाद में, but ये सब कॉलेज में नॉनसेंस यार. So I'll come back with more stories. एक और स्टोरी जो मैं कॉलेज की अगली बताऊंगा, उसमें मेरा 2 साल हॉस्टल से एक्सपल्शन हो गया था. Surprised, right? मेरी कोई गलती नहीं थी. I'll tell you the story and you decide whether I was right or wrong. But having said that, it was so much fun. Yeah. So I hope you like the story. I'm going to come up with some more stories like this. ऐसे ही घर में बैठ के कैजुअली आपको कुछ चीजें सुनाऊंगा. तो जैसे नेवी एसएसबी में क्या हुआ, सिलेक्शन बोर्ड में क्या होता है, क्या हुआ, फनी थिंग्स हमारी तरफ से, एकेडमी में क्या हुआ, शिप पे क्या हुआ, and that story which I missed out, how I met Dimple Kapadia. So I'm going to come out with these naughty tales for you guys. I hope you like it. Thank you so very much for all the love and affection. कोरोना पता नहीं कब तक चलेगा भाई, मुझे नहीं पता. But stay home, stay safe, stay sane and stay indoors. All right? and जो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, प्लीज करें. एंड जैसे ही खत्म होगा हम लोग मिलेंगे. बट once again, thank you so very much for all the love and affection. Signing off, Manish Tyagi. Thank you.